यह चींटी बस एक टुकड़ा चीनी खाई थी और उसी क्षण उसमें अद्भुत शक्ति जाग उठी। उसका उत्पादन अचानक आकाश छूने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी कर्मचारी चकित रह गए। दूर बैठे लाल चींटियों के एक समूह ने यह सब देख लिया। वे दौड़ते हुए अपने मुख्य अड्डे पर पहुंचे और जो कुछ देखा था वह सब रानी लाल चींटी को बता दिया। लाल और काली चींटियां आमतौर पर एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन इस बार मामला था उस चीनी के टुकड़े का। अपनी जाति को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए रानी लाल चींटी ने अपने भारी शरीर को घुमाया और काली चींटियों पर युद्ध करने का आदेश दे दिया। अनगिनत लाल चींटियां एकत्रित हुई और काली चींटियों के राज्य की ओर बढ़ने लगी। सेना बहुत विशाल थी और दृश्य अत्यंत भव्य। लाल चींटियों ने काली चींटियों के किले को चारों ओर से घेर लिया। काली चींटियों ने भी खतरे को भांप लिया। लाल चींटियां पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने गुलेल, पत्थर और रासायनिक हथियार तक तैयार कर रखे थे। लाल चींटी के सेनापति के आदेश पर पहला हमला शुरू हुआ। उन्होंने गुलेल से पत्थर और अन्य चींटियां काली चींटियों के किले पर फेंकी, जिससे किले में कई गड्ढे हो गए। इसके बाद उन्होंने एक डिब्बा टूथपिक का चलाया जो हवा में बिखरकर तलवारों की तरह नीचे बरसा। सौभाग्य से काली चींटियां फुर्तीली थी और जान बचा ले गई। अब काली चींटियों ने पलटवार किया। उन्होंने एक डिब्बा पेन उठाया, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम था। केवल कुछ ही लाल चींटियां मारी गई। इसके बाद काली चींटियों ने एक डिब्बा फिजी गोली निकाला। लाल चींटियां समय रहते नहीं बच सकी और कुछ तो उसमें फंसकर कुचल गई। इससे झाग की एक नदी बन गई जो लाल चींटियों के हमले को रोकने लगी। काली चींटी की रानी ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। इस लड़ाई में लाल चींटियां चीनी प्राप्त किए बिना शांत नहीं बैठेंगी, इसलिए काली सेना ने मिसाइल से जवाब देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक डिब्बा माचिस और ढेर सारे फुलझड़ी रॉकेट जमा किए। इन्हें किले की दीवारों पर सावधानी से सजाया गया। लाल चींटियां अब देवदार के फल से किले का दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रही थी। लाल सेनापति ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था कि काली चींटियों का अंत अब निश्चित है। काली चींटियां घबरा गईं। उन्हें माचिस जलानी नहीं आती थी। तभी एक छोटी काली चींटी ने माचिस का डिब्बा खोला, जिसमें केवल एक तीली बची थी। सेनापति ने उसे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा और तीली जल गई। लाल चींटियां डर के मारे पीछे हट गईं। इसके बाद सेनापति ने एक फुलझड़ी मिसाइल चलाई। वह हवा में लहराते हुए गई, जैसे कि लक्ष्य को ढूंढ रही हो, और लाल चींटी सेना के बीच में जाकर विस्फोट हो गया। कई लाल चींटियां मारी गई। काली सेना दूसरी मिसाइल जलाने ही वाली थी कि माचिस की तीली बुझ गई। लाल सेनापति ने देखा कि अब काले पक्ष की ओर कोई हलचल नहीं हो रही है। उसने अपनी सेना को आत्मघाती हमला करने का आदेश दे दिया। लाल चींटियां अब पूरी शक्ति से आक्रमण करने लगी। काली चींटियां संकट में फंस गईं। तभी एक लेडी बग को याद आया कि जंगल में एक और माचिस का डिब्बा है। उसने यह बात काली सेनापति को बताई। फिर उन्होंने 100 रुपए का नोट लिया और उसे मोड़कर एक कागज का हवाई जहाज बना दिया। लेडी बग उस पर बैठकर उड़ चली। लाल चींटियां उस पर कीटनाशक छिड़कने लगी, लेकिन वह बड़ी आसानी से उनसे बचकर निकल गई। जैसे ही वह नीचे उतरने लगी, लेडी बग ने अपने पंख फैलाए और फिर से उड़ गई। काली चींटियां उसकी उड़ान को निहारती रहीं। उन्हें आशा थी कि वह जल्दी वापस लौटेगी। लेडी बग पहाड़ और नदियां पार कर आखिरकार माचिस तक पहुंच गई। उधर लाल सेना अब भी हमला कर रही थी। काला किला लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। बहुत संघर्ष और कठिनाइयों के बाद लेडी बग माचिस लेकर लौट आई। अब काली चींटियों की आशा फिर से जाग उठी। उन्होंने तुरंत माचिस जलाकर सभी मिसाइलें एक साथ दाग दी। लाल चींटियां समझ गईं कि अब उनका अंत निश्चित है। मिसाइलें रॉकेट की तरह उड़ती रहीं और लाल चींटी सेना के बीच जाकर जोरदार धमाका करती रहीं।